सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है? राधिका, तुम हमारे रूम के वॉशरूम में क्या कर रही थी? अचानक से गर्मी हो रही थी और मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई। ये साली तो आधी घरवाली जैसे बर्ताव कर रही है। पता चला कि ये इस घर में आ गई और हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। नहीं नहीं, हम गोलू जी से बात करते हैं। और फिर पता चला यहाँ का गीजर खराब है, तो फिर ठंडा पानी था, उसी से ही नहाना पड़ा। पता नहीं, सुबह तक तो गीजर एकदम ठीक था, हो सकता है बाद में कुछ गड़बड़ हुई होगी। एनीवेज, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी ना। तुम जाओ अपने कमरे में चेंज कर लो, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझ दिव्यम, तुम सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहोगे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से राधिका को निकाल कर ही रहूंगी। संभल कर जाना। राधिका उठो, राधिका उठो, मुझे भूख लगी है यार। हाँ दे ये लड़की मुझे। ठीक है, मैं खुद ही खाना ले लूंगा नीचे जाके। राधिका ने कहा था कि उसने रेड राइस बनाए हैं मेरे लिए, लेकिन रखे कहाँ हैं इस लड़की ने? एक तो इतना बेवक्त सो गई है ना ये। दिव्यम, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? हाँ, मैं देख लूंगा, तुम रहने दो। जब राधिका खाना बना रही थी ना, तो मैं उसके साथ ही थी, तो मुझे पता है उसने कहा क्या रखा है। अच्छा हुआ राधिका को मैंने सब रखते हुए देख लिया था। काया, तुम रहने दो, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। मुन्ना, काया इतने प्यार से तेरे लिए खाना परोस रही है, थोड़ा सा खा ले। पर सवाल ये उठता है कि जिसे खाना परोसना चाहिए वो कहाँ है? माँ, वो राधिका सो गई है। पता नहीं इतना जल्दी कैसे सो गई, हो सकता है वो शायद थक गई होगी। हाँ हाँ, थक गई होगी, काम सारा कल ही करे और थक वो महारानी गई हैं। राधिका तो शुरू से इतनी लापरवाह थी। खैर, तो उसकी परवाह मत कर। तू खाना खा ले। काया बेटा, दिव्यम के लिए खाना परोस दो। माँ, आप यहाँ हैं तो फिर आप ही खाना खिला दीजिए ना। वैसे भी आपके हाथों से खाना खाए हुए न जाने कितना वक्त हो गया है। हाँ मुन्ना, क्यों नहीं, आज हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। काया बेटा, तुम रहने दो, दिव्यम के लिए खाना हम लगा देंगे। जी आंटी जी।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। माँ बैठी ना आप। क्या हुआ मुन्ना, कहाँ खोया है? सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। माँ हूं तेरी, तेरी आंखों से तेरी बेचैनी समझ सकती हूँ। अब सच सच बता, क्यों इतना बेचैन है? माँ सब कुछ एकदम ठीक है, बिल्कुल बेचैन नहीं हूं मैं। मुन्ना, तुझे ये निशान याद है? 3 साल पहले दिवाली पे आपको चोट लगी थी, लेकिन ये निशान आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये बताने के लिए कि कुछ जख्म भले ही वक्त के साथ भर जाते हों, लेकिन उनके निशान ताउम्र रह जाते हैं। फिर वो निशान शरीर पर लगा हो या दिल पे। हाँ माँ आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन हमें सब समझ में आ रहा है। हम उस जख्म की बात कर रहे हैं जो काया ने तेरे दिल पर दिए थे। तेरा और काया का रिश्ता हमसे छिपा नहीं है मुन्ना। हमने देखा था जब काया ने तुझसे शादी करने से मना किया था तो तू कितना तड़पा था। माँ इन सब बातों को एक अरसा बीत चुका है, अब इन बातों के कोई मायने नहीं है। ठीक है, तू कहता है तो हम इस विषय पर तुझसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब सच सच देगा। बताइए क्या? तू काया से दूर दूर क्यों भाग रहा है? क्या तू सच में सच्चे दिल से राधिका को पसंद करने लगा है? तू उसका अच्छा पति बने रहना चाहता है, या तुझे डर है कि अगर तू काया के करीब गया और जो तेरे दिल में काया के लिए दबा हुआ प्यार है वो फिर से जाग जाएगा और तू खुद पर काबू नहीं कर पाएगा? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तेरे दिल में क्या छुपा है मुन्ना। क्या है तेरे दिल में? क्या तू सच में राधिका से प्यार करने लगा है? माँ प्लीज मुझे ना इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मुन्ना, क्यों नहीं बात करनी है? हाँ, क्या गलत है इसमें? बता, क्यों नहीं बात करनी है? तूने सच्चे दिल से पूरी तरह से राधिका को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। माँ क्या फायदा है इन सवालों का? आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवा दी ना, तब भी किसी ने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की और आज भी किसी को मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तो क्यों जानना है ये सब? रात को हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी सोकर भी जल्दी नहीं उठ पाए। दिव्यम जी जॉगिंग पर भी निकल गए। पता नहीं कल रात को उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। मैंने खाना खा लिया था राधिका। तुम्हारे भरोसे रहता ना तो भूखा रह जाता मैं। सॉरी दिव्यम जी, माफ कर दीजिए। तो नहीं कल रात को मैंने कितनी कोशिश की राधिका तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे तुम पूरे साल की नींद एक रात में पूरी करना चाहती थी। अगर सोने का कोई कंपटीशन होता ना राधिका, तो तुमने कुंभकर्ण को भी हरा दिया था कल। कोई आके तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर गया, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। कल को कोई अगर आके हीरे जवाहरात और गहने सारे चोरी करके चला गया तो? मुझे सब माफ। नहीं राधिका, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, समझी? तुम बस कचौड़ी खाओ और मस्त से सो जाओ।
दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। दिव्यम जी कौन सी कचौरियों के बारे में बात कर रहे थे? भोलू भैया जो कचौरी लेकर आए थे वो तो हमने खाई ही नहीं। फिर और कौन सी कचौरी आई थी घर में? और दिव्यम जी भी ना आते ही नाराज हो गए, एक बार हमारी बात तक नहीं सुनी। तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। दिव्यम, तुम्हारी सिंपैथी के जरिए ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। अब ठीक लग रहा है। हमने तो कोई कचौरी नहीं खाई थी, फिर दिव्यम जी को किसने क्या बता दिया? उसी गुस्से में हमारी बात तक नहीं सुनी। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। क्या सॉरी राधिका? इतनी देर सोने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? हद होती है आलसपन की। ना तुमसे घर संभाला जा रहा है और ना पति का ख्याल रख पा रही हो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेहमानों को तकलीफ हो रही है। कल बेचारी काया दिव्यम को खाना देने आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर हम पहुंच गए और हमने अपने बच्चे के लिए खाना परोस दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दिव्यम के घर आए बिना हम चैन से सो गए हों। लेकिन तुम पत्नी हो घर के भी पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा सकती हो। घोड़े गधे बेच करके सो रही थी। पहले तो बहुत उचक रही थी कि माँ जी हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब जिम्मेदारी दी तो क्या हुआ? ये हाल है। माँ जी प्लीज कल के लिए हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। राधिका फिर से वही रहा। तुम थकती नहीं हो क्या? जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो ना, दिन भर में हम 4 बार ये सुनते रहते हैं। और अगले दिन तुम फिर वही हरकत करती रहती हो। राधिका तुमसे सच में कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, किचन में जाओ और फ्रिज में से कचौरी निकाल करके ठूसो। नील पेन गिरा दिया हमारा। माँ जी को भी ऐसा लगता है कि हमने कचौरी खाई है, और अब हम कैसे बताएं सबको कि हमने कुछ नहीं खाया है। क्या बात है, मस्त मस्त कचौरी। गोलू, तूने कल रात को ही कचौरी खाई थी ना, अब फिर से कचौरी मंगवा कर खा रहा है? नहीं माँ, ये रात वाली कचौरी ही है, वो राधिका के हिस्से की। कल राधिका ने कहा था कि वो दिव्यम के साथ खाएगी, पर शायद उसने खाई नहीं। अब वैसी की वैसी ही रखी थी, फिर सोचा मैं ही खा लेता हूँ। क्या है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। गोलू मेरी बात तो सुन। इसका मतलब राधिका ने कचौड़ी खाई नहीं थी कल रात को। मैंने बेकार में उस पर इतना चिल्ला दिया। यार मुझे राधिका से बात करनी होगी, लेकिन वो है कहाँ पर? इतने बर्तन हैं इस घर में कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने धोते जाओ उतने बढ़ते जा रहे हैं। देवरानी जी, कल किसी के सर में दर्द था क्या? ऐसा लग रहा है कि इस ग्लास में किसी ने दवाई मिलाकर पानी पिया हो। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं याद है। भाभी दिखाइए तो। अरे नौकरानी जी, आप यहाँ हैं? एक्चुअली मेरे कमरे में ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है और मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। और हाँ, मैंने गलती से ना पाउडर भी गिरा दिया, तो प्लीज उसे भी साफ कर दीजिए, वरना मैं तो गिर जाऊंगी ना। काया, ये नौकरानी नहीं है, कली भाभी हैं।
हमारी जेठानी और गोलू भैया की पत्नी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इन्हें सिर्फ काम करते देखा है, तो मुझे लगा कि ये घर की नौकरानी है। काया, घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। सॉरी कली भाभी, आप प्लीज मेरा कमरा साफ कर दीजिए, प्लीज। कली भाभी, आप जाकर प्लीज काया का कमरा साफ कर दीजिए। ये बर्तन हम कर लेंगे। लाइए। देवरानी तो देवरानी, उनकी बहन ने भी हमें नौकरानी बना रखा है। राधिका, सॉरी, मैंने कली भाभी को एक तो नौकरानी बोल दिया और ऊपर से मैंने उनको अपना कमरा साफ करने कह दिया। मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, वरना मैं नहीं कहती। कोई बात नहीं काया। और राधिका, ये मुझे दे दे, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मुझे बर्तन साफ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काया, लेकिन तुम रहने दो, ये काम हम कर लेंगे। तुम्हारी अभी तक तबीयत सही से ठीक नहीं हुई है ना। लाओ हमें दे दो, लाओ। मैं ठीक हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। काया, तुम तो बहुत बदल गई हो। पहले एक चम्मच तक नहीं उठाती थी और अब इतने सारे काम करने लग गई हो खुद से। राधिका जी? वो मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। दिव्यम को राधिका से अकेले में क्या बात करनी है? कहीं कल रात के बारे में तो नहीं बता रहा कुछ? हाँ बोलिए ना दिव्यम जी। राधिका, मैंने तुमसे कहा मुझे अकेले में बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। बोलिए दिव्यम जी, क्या कहना था? वो मुझे पता चला कि तुमने कल रात को कचौड़ियाँ नहीं खाई थी। हम भी तो आपको वही बताना चाह रहे थे ना, लेकिन आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप हमें बोलने का मौका पहले ही देते ना दिव्यम जी, तो ये बात हम आपको पहले ही बता देते। आई एम सॉरी राधिका, मैं जानता हूँ मुझे सुनना चाहिए था, मैं गुस्से में था। वही ना दिव्यम जी, आप गुस्से में सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना राधिका कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। वही ना दिव्यम जी, हम आपको बताना चाहते थे लेकिन उल्टा आपने हमें ही सुना दिया। मैं कह रहा हूँ ना आई एम सॉरी, इसीलिए तो। नहीं चाहिए हमें आपका सॉरी। जब आपने हमारा सॉरी नहीं लिया तो हम आपका सॉरी क्यों लें? सही बात है, एकदम सही बात है। मैंने तुम्हारा सॉरी नहीं सुना तो तुम मेरा सॉरी मत सुनो, हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर दिव्यम जी? आप तो हमें कितनी बार कितना कुछ सुना देते हैं, वो भी बिना किसी बात के। आपको तो यही लगता है ना कि हम दिन भर खाते पीते रहते हैं और सोते रहते हैं, लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हम हैं इतने मोटे कि सबको यही लगता है, और हम कैसे समझाए सबको कि हम इतना नहीं खा। राधिका, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कब से आई एम सॉरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम पर इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। इट्स ओके तो बोलो। सॉरी। रेशम जी, आप भी हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें ना सच में नहीं पता कल रात को हमें इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। चौके राधिका, होता है, हो सकता है कि बहुत काम करके थक गई होगी, या फिर तनाव में भी होता है कि बहुत गहरी नींद आ जाती है। हो सकता है, क्योंकि हम काया को लेके थोड़ा परेशान थे। खैर चलो, दोनों ने सॉरी बोल दिया, दोनों ने माफ कर दिया, तो दोनों का हिसाब पता। अब हो गया हिसाब बराबर। जलने की बदबू क्यों आ रही?
संभल के संभल के। आप बाहर जाइए ना, हम नाश्ता लेकर आते हैं। ये क्या है गोलू भैया? चाचू को ये 2 पास मिले हैं किसी म्यूजिकल इवेंट के, और किसी क्लाइंट ने दिए हैं, कपल एंट्री है, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी आने वाले हैं। तो तुम भी राधिका को लेकर वहां पर जाओ। इसमें ड्रेस कोड भी लिखा है, वही पहन के जाना है। हाँ तो ठीक है ना, हम जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ मैं नहीं जा रहा, मेरे जाने का मन नहीं है। चाचू ने बोला है स्पेशली, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है राधिका, जाओ तुम तैयार हो जाओ। और राधिका, मैं से तुम्हारे रूम में रख कर आता हूँ। देवरानी जी, आपके कमरे की सफाई कर देते। कली भाभी, झाड़ू पोछा तो हम पहले ही लगा चुके हैं, अगर चाहती है तो डस्टिंग कर लीजिए। ठीक है देवरानी जी, थैंक यू। वैसे आपको एक बात बताएं, सिर्फ आप ही है इस घर में जो हमें काम नहीं देती, वरना बाकी सब तो हमारी जान के दुश्मन बने बैठे। हाँ वैसे देवरानी जी, आप ना वो इलेक्ट्रिशियन और वो प्लम्बर को बुला लीजिए। क्यों भाभी? वो आपके बाथरूम का गीजर खराब है ना, और बाहर वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो हम नहाए थे, तब तो गीजर बिगड़ा हुआ नहीं था। देवरानी जी, कई बार ना चीजें बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, कभी कभी एक रात में ही चीजें बिगड़ जाती हैं। अरे नौकरानी जी, सॉरी, मेरा मतलब कली जी, आपको ना आंटी सब्जी लेने के लिए बुला रही है, जल्दी जाइए नीचे। एक तो इस घर में सबको हर काम के लिए सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, गधा बना के रख दिया है। कली ये कर दो, कली वो कर दो, हटो। और राधिका, हाँ काया, कुछ चाहिए था तुम्हें? इससे पहले मेरी पोल गलत तरीके से खुले, मैं ही राधिका को ये बात बता देती हूँ। हाँ वो मुझे कपड़े प्रेस करवाने थे, और तुम्हारे पास अगर सर्दी की दवाई होगी तो वो भी दे देना। कल रात से मुझे बहुत सर्दी लग गई है। कैसी सर्दी लग गई काया? ठीक हो ना तुम? दरअसल राधिका, कल रात को ना मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए तुम्हारे बाथरूम में नहाने आ गई थी। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर तुम उठी नहीं, शायद कचौड़ी खा के सो गई थी। कचौरी हमने नहीं खाई है काया। सॉरी राधिका, मुझे लगा कि तुमने खाई थी। खैर, हमारे उठाने पर तुम उठी नहीं, और जब हम तुम्हारे बाथरूम में गए तो हमसे गीजर ही नहीं चल रहा था, शायद वोल्टेज की दिक्कत थी। सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा बाथरूम यूज किया। कोई आके तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर गया, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। ओह, तो दिव्यम जी काया के बाथरूम इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? राधिका, क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हो गई है? मैं अगली बार से नहीं यूज करूँगी। नहीं काया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे बाथरूम का नल भी ठीक करा देंगे, और तुम यहाँ पे बैठो, हम तुम्हें सर्दी की दवा देते हैं। हाँ बैठ आराम से। तुम्हारे कमरे का बाथरूम नहीं, बल्कि पूरा कमरा चाहिए मुझे राधिका। इसमें तो लिखा है कि लड़कियों को ब्राइट ग्रीन या येलो पहन करके जाना है। बड़ा ही अजीब सा ड्रेस कोड है, ब्राइट ग्रीन या येलो। दिव्यम जी ने हमें कहा था कि हम जल्दी से तैयार होकर रहें, इस पर हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। पिछली बार हमारी वजह से दिव्यम जी का बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन इस बार कोई नुकसान नहीं होगा। राधिका बेटा। जी माँ जी। हमने सुना तुम दिव्यम के साथ बाहर जा रही हो। हाँ माँ जी, एक म्यूजिकल इवेंट है, वहीं पर जा रहे हैं। ये अरे वाह, इसमें तो लिखा है कि
2 लोगों के साथ कोई तीसरा भी जा सकता है। तो माँ जी आप हमारे साथ चल लीजिए ना, पिछली बार आप नहीं जा पाई थी। नहीं नहीं राधिका बेटा, हमें ऐसे सब म्यूजिकल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं है। क्या ये बहुत देर रात तक चलते हैं और हमसे इतनी देर रात तक जगा नहीं जाता है। हमें तो अभी से नींद आने लगी है। अगर हम तुम्हारी या तुम्हारी बहन की उम्र के होते ना तो जरूर चलते। अरे हाँ माँ जी, हम काया को ले जा सकते हैं। काया को? हाँ माँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम काया को ले जाते हैं। वो बाहर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा और उसका मन भी बहल जाएगा। और वैसे भी संगीत सुनना मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन उसके पास जाने के लिए साड़ी नहीं होगी ना। अब तुम एक काम करो ना राधिका, तुम अपनी साड़ियों में से कोई एक साड़ी दे दो उसको। ठीक है, हम देखते हैं। रुको, हम बताते हैं। हाँ, ये साड़ी काया पर अच्छी लगेगी। हाँ, दुबली पतली जो है काया। हाँ माँ जी, लेकिन ड्रेस कोड में तो कोई और रंग लिखा हुआ है। अरे राधिका, ड्रेस कोड तो सिर्फ खास मेहमानों के लिए होता है। उनके साथ जो जाता है उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। तुम आज तक कभी ऐसे म्यूजिकल इवेंट में गई नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। एक काम करो, ये साड़ी काया को दे देना। हाँ ठीक है माँ जी, हम काया को दे देंगे। राधिका, इवेंट के लिए लेट हो रहा है, तुम तैयार हुई कि नहीं? राधिका। मुन्ना, पहले पानी पी ले। क्या पहना है तुमने राधिका? दिव्यम जी, ये रंग हमारी आंखों में भी बहुत ज्यादा चुभ रहा है, लेकिन पास में ड्रेस कोड में यही लिखा हुआ है। नहीं, उसमें तो कुछ और लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राधिका? पढ़ो। इसमें तो व्हाइट और पिंक लिखा है, लेकिन उन्हें तो कुछ और पढ़ा था। तुम क्या कहना चाहती हो कि कार्ड पे जो लिखा हुआ था वो अपने आप चेंज हो गया? नहीं ना? क्या देख क्या रही हो राधिका? जाओ जल्दी जाके चेंज करके आओ। लेकिन ये वाला कॉम्बो तो। क्या तुम्हारे पास पिंक साड़ी नहीं? ऑब्वियसली इतनी सारी पिंक साड़ियां हैं। चलो। जी लेकिन वो ये क्या? लेकिन राधिका ने वो साड़ी दे दी है। किसको? वाह, असली ड्रेस कोड के कपड़े तो काया ने पहने हैं, तो इससे अच्छा काया चली जाए दिव्यम के साथ। पूरी घरवाली ना सही, आधी घरवाली।
मेरा मतलब है साली ही सही। क्यों दिव्यम बेटा, सही कहा ना मैंने? क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी? नहीं नहीं काया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमसे हो गई है। राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि पास को ढंग से पढ़ लेना। तुम एक पास ध्यान से नहीं पढ़ सकती थी? कोई बात नहीं मुन्ना, तुम और काया जाकर के कार में बैठो, हम अपनी साड़ी राधिका को दे देते हैं, वो बदल कर आ जाएगी। नहीं, मैं फिर से इवेंट में लेट नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं गोलू भैया को अपने साथ ले जाऊंगा। अरे मेरे साथ? अरे लेकिन वहां तो कपल। चलो, बहुत हो गया। अरे हमने गलत ड्रेस कोड कैसे पढ़ लिया? क्या फायदा मेरा इतना तैयार होने का जब दिव्यम अकेला ही चला गया? पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। क्या करूं मैं? आप बताइए। प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है। अगर तुम दिव्यम के साथ नहीं गई तो वो राधिका भी नहीं जा सके। प्लान कामयाब हुआ है। चाचू की ये तो पास मिले किसी म्यूजिकल इवेंट के, और किसी क्लाइंट ने दिए, कपल एंट्री है, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी आने वाले। तुम भी राधिका को लेकर वहां पर जाओ, इसमें ड्रेस कोड भी लिखा है, वही पहन के जाना है। तो फिर राधिका, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। तुम अपनी साड़ियों में से कोई एक साड़ी दे दो उसको। ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा रुको, हम बताते हैं। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है काया बेटा। तुमने अभी से हार मान ली? कल तुमने हमसे जो कुछ भी कहा था वो सच तो है ना? तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। काया, यहाँ आओ। डरो मत बेटा। अब जब तुमने हमारी बात पूरी सुन ही ली है तो हमें हमारे एक सवाल का सच सच जवाब देना। क्या तुम्हारे मन में अब भी दिव्यम के लिए परवाह है? क्या तुम सच में आज भी दिव्यम से प्यार करती हो? जी आंटी, पहला प्यार तो आखिर पहला ही होता है, इसे कोई नहीं भूल सकता। दिव्यम को शादी के लिए मना करके बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। काश काश मैं उसे सुधार पाती। आंटी, मैं आपको सच बात बताऊं, तब भी मैंने इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि मैं दिव्यम से प्यार नहीं करती थी, बल्कि अपनी बहन के बारे में सोच के और समाज के बारे में सोच के मैंने दिव्यम को शादी के लिए मना किया था। काया बेटा,
तुमने तो अपनी बहन के बारे में सोचकर अपना प्यार त्याग दिया था, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत खुदगर्ज निकली। सच जानते हुए भी कि दिव्यम किसी और से प्यार करता है, उसने शादी से मना नहीं किया। दिव्यम ने अपने दिल की बात फोन में रिकॉर्ड करके राधिका को भेजी थी। सब जानते हुए भी राधिका ने मना नहीं किया। अमीर घर का लालच और इस घर की शान और शौकत वो ठुकरा ना सके। उसने सिर्फ अपना फायदा देखा। उसे ना दिव्यम की भावनाओं की कद्र है और ना उसकी खुशियों की परवाह। तुम्हारा बेटा आज भी खुश नहीं है खुश। खाया, गलती इंसानों से ही होती है, और अगर किसी इंसान को यह एहसास है कि उससे गलती हुई और वो सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए, और हम तुम्हें वो मौका देंगे। हाँ आंटी, मैंने कल जो भी कहा था सब सच कहा था। दिव्यम से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर बेटा प्यार में इंतजार तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सब्र रखो। जिस तरह से तुम अपना पहला प्यार नहीं भूल पाई हो, हमें लगता है कि हमारा बेटा भी तुम्हें नहीं भुला पाया है। बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। हमने अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखा है और अब हम उसे उसकी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन हमें उसे उसकी जिम्मेदारियों से आजाद कराना होगा। तुम बस हमारा साथ देती रहो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रात के 12:30 बज गए। पता नहीं दिव्यम जी कब तक वापस आएंगे। ये भगवान, बस उनका मूड सही हो गया हो। दिव्यम जी, कैसा रहा आपका इवेंट? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है एक्चुअली इतना अच्छा था ना इवेंट के वो लोग बहुत खुश हो गए। और पता है उन्होंने वेलकम गिफ्ट में हम सब लोगों को क्या दिया? ये देखो, ये पास और साथ में एकदम प्यारा सा लाल कलर का फूल है ना, एकदम क्यूट। दिव्यम जी, लेकिन ये पास नहीं है, ये तो विजिटिंग कार्ड है, और ये फूल भी सफेद है, लाल थोड़ी ना है। वेरी गुड राधिका, इसका मतलब कि तुम्हें पढ़ना आता है और रंगों की पहचान भी है तुम्हें। तो फिर आज ड्रेस कोड पढ़ने में तुमसे गलती कैसे हो गई राधिका? हाँ, तुम्हें पता है आज इवेंट में जितने भी लोग आए थे सारे अपने पार्टनर्स के साथ आए थे, और गोलू भैया भी बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए जाना था। मैं अकेला गया वहां पे, पूरा बोर हो गया, किसी से बातचीत नहीं की। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, मुझे ना तुम्हारे सॉरी वॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भूले ना, हमें जितनी बार ऐसा महसूस होता है कि दिव्यम जी और हमारे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ रही हैं, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि दिव्यम जी हमसे नाराज हो जाते हैं और वापस से एक कदम दूर चले जाते हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। देखा तुमने काया, राधिका की बातों से साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में नजदीकियां अभी भी नहीं है। बस हमें ऐसे ही मौके का फायदा उठा करके इनके बीच की नाराजगी और इनकी गलत फहमियों को बढ़ाना होगा। फिर देखना, वो दिन दूर नहीं जब दिव्यम राधिका का हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ थामेगा काया।
दिव्यम जी, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। क्या सोच रही थी तुम राधिका? बॉडी बिल्डर हो क्या? अभी लग जाती तो? दिव्यम जी, वो कल के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सॉरी। ठीक है, माफ किया मैं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना राधिका, क्योंकि हमेशा हर गलती सॉरी बोल के नहीं सुधारी जा सकती। जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे। हमारी गलती की वजह से आपका मूड तो खराब हुआ ही। बेचारी गाय इतने मन से तैयार हुई थी, वो भी नहीं जा पाई। मुझे वर्कआउट करने दो राधिका, जाओ। यहाँ पर तो दिव्यम जी और हमारी शादी की फोटो थी, कहाँ गई? कल ही भाभी सफाई कर रही थी, उन्होंने तो कहीं पर नहीं रख दी। हम जाकर उनसे बाद में पूछ लेंगे। सोचा था मैं अपनी गोलू के लिए ऐसी मॉडल बीवी ढूंढ के लाऊंगी, पर देखो उसकी किस्मत में वो गवार कल ही लिखी थी। चल निकल, मेरे घर से निकल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। नहीं गोलू की जिंदगी नहीं निकल। नहीं साची, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए, मैं माफ कर दीजिए साची। चल उठ, निकल। नहीं हाँ, कितना मजा आएगा ना। गवार बहू जाएगी, मॉडल बहू आएगी। गवार बहू जाएगी, मॉडल बहू आएगी। यहाँ हम गधा मजबूरी में लगे, साची हमारा ही पत्ता काटने की ख्वाब देख रही है। अब भले ही गोलू जी हमें पसंद नहीं, पर हमें उन्हें कैसे भी अपनी मुट्ठी में करना होगा। क्या हुआ राधिका, तुम हमें देखकर ऐसे चौंक क्यों गई? माँ जी, आप अचानक से सामने आ गई ना, इस वजह से। हो,
हम तो भूल गए थे कि अब हम अपने बच्चे के कमरे में ऐसे बेधड़क नहीं आ सकते हैं। हमें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था। नहीं माँ जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। खैर, तुम कपड़े धोने जा रही हो? जी। तो ठीक है, दिव्यम के कपड़े वो भी धो देना। लेकिन हाँ, दिव्यम तुमसे नाराज हो गया था, इसलिए अब उसे नाराजगी का कोई मौका मत देना। जी माँ जी। संभाल कर धोना। हाँ जी माँ जी। अरे वाह, आज तो सारी मेरी फेवरेट डिशें बनी है। जी गोलू जी, हमने ही बनाई है सब। पर क्यों? गोलू जी, नौकरानी बनने के चक्कर में हम अपना पत्नी धर्म तो भूल ही गए थे। पूरी दुनिया से माफी मांग ली, पर जिसके साथ गलत हुआ हमने उससे तो कुछ कहा ही नहीं। गोलू जी, हमें ना अपनी गलती का बहुत पछतावा है और हम उसे सुधारना चाहते हैं, और इसलिए हमने आपके लिए माफी के तौर पर ये सब कुछ बनाया है। काली, तुमने नुक्कड़ वाले हलवाई से कुछ मंगवाया था क्या? किचन में इतने सारे पैकेट पड़ा हुआ है। क्या हुआ काली, जवाब तो दो। अच्छा, तो काम धाम छोड़कर ये कचौड़ी, ये समोसे खाए जा रहा है? नहीं नहीं साची, हम तो ये सब गोलू जी के लिए लाए थे। कली, जब तुम ये सब बाहर से लेकर आई हो तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये तुमने बनाया है? उसको और आता ही क्या है? ये तो तेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है। पहले धतूरे का जहर दिया और आप बाहर का अनशन खिलाकर तुम मेरे बेटे की तबीयत खराब करना चाहती हो? हाँ, जाओ, चुपचाप से जाओ और घर का काम करो। अभी भी तुम बहुरानी नहीं हो, नौकरानी हो। बहुरानी होकर खुद कौन सा बड़ा तीर मार लिया। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा इसने? मैम, छोड़ो ना उसे, जाने दो। इस गली की तो मैं। ये तो काया का ब्रेसलेट है जो शादी से पहले हमने काया को दिया था। पर ये यहाँ पर कैसे? हाँ, उस दिन काया जब हमारे बाथरूम में नहाने आई थी तब गलती से गिर गया होगा। हम जाकर उसे वापस दे देते हैं। काया, तुम्हें क्या कर रही हो काया? ऐसे चोट पर मेकअप लगाओगी तो चोट और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी ना। बच गई। इसका मतलब राधिका ने मुझे मेकअप से चोट बनाते हुए नहीं देखा तो मेरी पोल खुल जाती। क्या करूं राधिका, ये सब चोट देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैं मेकअप से छुपाने की कोशिश करती हूँ। काया, जख्म को भरने में वक्त लगता है, थोड़ा समय दो, सब कुछ सही हो जाएगा। खैर, ये देखो हमें क्या मिला। अरे, ये मिल गया। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गिर गया था मुझसे। ये हमारे कमरे में था, लेकिन अब मिल गया है ना, तो इसे संभाल के रखना। हमारी दोस्ती की निशानी है ये।
दिव्यम जी की फोटो? क्या हुआ राधिका? हाँ, कुछ नहीं, तुम आराम करो। हम भी ना, हमें हर जगह दिव्यम जी दिखते हैं। राधिका, तुम्हें सच का पता तो जरूर चलेगा, लेकिन सही समय आने पर। क्या सस्ता और घटिया ब्रेसलेट दिया है। जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना, तो पूरा लुक खराब हो जाता है। फाड़ में गया ये ब्रेसलेट। अरे कली जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा पूरा कमरा साफ कर दीजिए। मैं चली। ये देवरानी की बहन महारानी बनके इस घर में ही बैठ गई है। पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। पर ये हमें देख के ऐसे चौंक काहे गई थी। शक्ल से ही टेढ़ी खीर लग रही है ये हमें। दिव्यम जी चलिए, नाश्ता तो है। क्या हुआ दिव्यम जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? राधिका, तुम मेरे कपड़े धोने के लिए ले गई थी ना, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कहाँ है? दिव्यम जी, हम यही टेबल पर रख के गए थे वॉलेट। देखिए यहीं कहीं होगा। राधिका, मेरे चश्मे नहीं लगे हैं, यहीं कहीं होता तो दिख जाता ना मुझे। कैसी बातें करती हो तुम? हम देखते हैं। मुन्ना, तेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे ये क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों? माँ, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? अरे यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? माँ जी, हमने यहाँ टेबल पर ही रखा था वॉलेट। अगर टेबल पर रखा था वॉलेट राधिका, तो फिर कहाँ जाएगा? यहाँ है। ये तुम्हें कहाँ मिला और ये ऐसे भीगा हुआ क्यों है? वो राधिका, मैं अपने कपड़े मशीन में धोने के लिए ले गई, तो वहां जो कपड़े धुल रहे थे ना, उसके साथ ये भी घूम रहा था। मैंने तुरंत मशीन बंद करके ये वॉलेट बाहर निकाला। एक बार देख लो, आई होप ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये वॉलेट तो यहाँ टेबल पे रख के गए थे, फिर ये मशीन में कैसे पहुंचा? बाहर निकाल के रखा था मतलब राधिका, कपड़े धोने के लिए तुम्हें लेकर के गई थी ना, तुम्ही ने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं माँ जी, हमें अच्छे से याद है, हम ध्यान से वॉलेट टेबल पर रख कर गए थे। नहीं जानना मुझे कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, समझी? पहले कल इवेंट का ड्रेस कोड समझने में तुमने गलती कर दी, और आज ये तुम्हारी गलतियां खत्म नहीं होती राधिका। कोई काम ढंग से नहीं कर रही राधिका, ध्यान क्या रहता है तुम्हारा आजकल? मुन्ना, जिसकी वजह से तेरा वॉलेट वापस मिला है, कम से कम उसे तो थैंक यू बोल दे। अगर काया समय पर तेरा वॉलेट लेकर के नहीं आती, तो तेरी सारी आईडी खराब हो जाती और तुझे फिर से नई आईडीज बनवानी पड़ती। थैंक यू काया। सुबह सुबह हमारे मुन्ना का नुकसान कर दिया तुमने और उसका मूड खराब किया, सो अलग। बेचारा हमारा बच्चा
बिना कुछ खाए पिए चला गया। तुम कब सुधरोगी राधिका? खा खा करके तुम्हारा दिमाग भी सुस्त हो गया है। दिव्यम जी, दिव्यम जी। अब बस इस चिंगारी को हमें पूछने नहीं देना है। इसे और भड़काना होगा काया, तभी हमारे बच्चे को उसका प्यार वापस मिलेगा। ये सास जी को भी अजब उचंग सवार हुई है कि हम पूरे घर की धुलाई करें। मन तो कर रहा है उठा के उन्हीं की धुलाई कर दे। हाय दैया, हे भगवान, मेरा सारा मेकअप धुल गया। किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा झूठ 1 सेकंड में सामने आ जाएगा। क्या हुआ भाभी? वो देवरानी जी, गलती से आपकी बहन के ऊपर पानी गिर गया। काया, तुम ठीक हो ना? कल ही आंखों में पट्टी बांधकर काम कर रही थी क्या, कि जो तुम्हें जीती जागती काया नहीं दिखी सामने? बिल्कुल अपनी सास की तरह लापरवाह हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो। पर चाची सास जी, हमने तो खाली जगह में ही डाला था, यही अचानक से टपक गई आगे। काया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है? दिखाओ अपना चेहरा। नहीं नहीं राधिका, मैं ठीक हूँ। हाँ काया, लेकिन अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? दिखाओ मैं। राधिका, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, चेहरा दिखाओ काया, दिखाओ। ज्यादा चोट तो नहीं आ गई ना? कहा ना ठीक हूँ मैं। तो काया, ने कोई गोली थोड़ी ना चलाई थी जो ऐसे छटक के भाग गई है। पानी तो था। हम देख कर आते कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। हाँ, अब तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रही हो? ये पानी फैलाया ना, उसे साफ करो। कर रहे हैं चाची सास जी। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी क्या सॉरी? देखकर नहीं भाग सकते तुम, पूरा अंदर तक हड्डी झंझोड़ दिया तुमने। सॉरी ताई जी, लेकिन इस वक्त काया के पास जाना ज्यादा जरूरी है। सॉरी। काया, 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 काया प्लीज दरवाजा खोलो, कहीं खून तो नहीं निकल रहा है। हे भगवान, मेरा ब्रश कहाँ गया? उस एप्लीकेटर के बिना मेरा मेकअप नहीं लग सकता। काया, काया प्लीज दरवाजा खोलो। काया, काया, मेकअप में फेंक लगा। काया। कहाँ रख दिया मैंने मेरा ब्रश? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? डस्टबिन भी खाली है। कली जी लेके गई थी सारा कचरा। अब मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी भी घर पे नहीं, वरना उनसे बोल के दरवाजा खुलवा देते। काया को क्या हो गया पता नहीं, दरवाजा ही नहीं खोल रही। हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। क्या है? क्या हुआ राधिका? माँ जी देखिए ना, काया ने दरवाजा बंद कर लिया। हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुल ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम रुको, हम भी तुम्हारी मदद करवाते हैं। हाँ, काया, काया,
काया, काया, कितनी देर हो गई? कब से नहीं खोल रही है? काया, काया, काया दरवाजा खोलो। माँ जी कंधे से धक्का मारते हैं। हाँ। काया, माँ जी संभाल के, संभाल के। काया, इसे क्या हो गया? पता नहीं। काया, अरे काया बात सुनो। काया, भैया 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 रुको, अब मुझे ये दे दीजिए। ये काया कचरे में क्या ढूंढ रही है? काया क्या कर रही हो? क्या छुपा रही हो? काया तुम ये क्या कर रही हो? और इसे भागकर सीधा यहाँ पर क्यों आई? और ये कचरे में क्या ढूंढ रही थी? मैं ये ढूंढ रही थी, पता नहीं मेरे हाथ से कचरे डब्बे में कैसे चले गए। तुमने मुझे इतने प्यार से दिया, मैं इसे कैसे खो सकती हूँ? काया तुम भी ना। मुझे पता नहीं था दोनों बहनों में इतना प्यार है। हमें भी नहीं पता था भाभी। इतना तो पता है कि ये प्यार नहीं है। आखिर काया छुपा क्या रही थी? दिव्यम जी, आपको गिफ्ट पसंद आया? दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आप हमारा सॉरी सुन सुनकर पक चुके हैं, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमसे गलती ना हो, हम आपको नाराज ना करें, पर हम कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई गड़बड़ करके आपको नाराज कर ही देते हैं। लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे से प्लीज राधिका, ऐसा कोई वादा मत करना जो तुम पूरा ना कर सको, समझी? क्योंकि तुम गलती ना करने का वादा तो करोगी, लेकिन गलती फिर भी करोगी तुम, और ये ही करती हो तुम हमेशा राधिका। यही गलती करोगी, फिर माफी मांगोगी, फिर गलती करोगी, फिर माफी मांगोगी। मैं एक्चुअली पक चुका हूं तुम्हारे सॉरी से, समझी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।